मैं कमलेश्वर अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक सुभाष चंद्र बोस व आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश GIC लेक्चरर एंड TGT, PGT अथवा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आगे प्रश्न गलत न हो। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। ऑप्शन ए है 19 अक्टूबर 1943। ऑप्शन बी है 20 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी है 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर 1943 को। तो इसका सही आंसर होगा सी, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LT ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, GIC लेक्चररशिप में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है SC बोस। ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी है कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन डी है ऊपरी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, कैप्टन मोहन सिंह। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात, कांग्रेस से तात्पर्य है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके PGT, TGT एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन सब। तो ऑप्शन ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी। ऑप्शन बी है आज़ाद हिंद फौज। ऑप्शन सी है रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। ऑप्शन डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 यानी 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से बनाया। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था स्थित थे। ऑप्शन ए है सिंगापुर एवं टोक्यो में। ऑप्शन बी है टोक्यो एवं सिंगापुर में। ऑप्शन सी है जर्मनी एवं जापान में। ऑप्शन डी है रंगून एवं सिंगापुर में। इसका सही आंसर होगा ए, सिंगापुर एवं टोक्यो में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? ऑप्शन ए है AC बोस 1942 में। ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस 1942 में। ऑप्शन सी है मोहन सिंह 1942 में। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, मोहन सिंह 1942 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 1943 यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया। प्रश्न एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया। ऑप्शन ए है टोक्यो में, ऑप्शन बी है रंगून, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है काबुल। तो इसका सही आंसर होगा सी, सिंगापुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की। प्रश्न है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है रंगून में, ऑप्शन बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है पीकिंग में और ऑप्शन डी है सिंगापुर में। तो इसका सही आंसर होगा डी, सिंगापुर में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है, आईएएस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था और वह भी सिंगापुर रेडियो से इन्होंने संबोधित करते हुए कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है गुरदयाल सिंह, ऑप्शन डी है शाह नवाज। तो इसका सही आंसर होगा बी, रास बिहारी बोस ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में यानी 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑप्शन डी है विश्व भारती। तो इसका सही आंसर होगा सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1940 ईस्वी में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। टीजीटी में यह क्वेश्चंस आया भी है। ऑप्शन ए है राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी है भगत जवाहर मल के द्वारा, ऑप्शन सी है बालक सिंह के द्वारा और ऑप्शन डी है जवाहर मल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी, भगत जवाहर मल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1946 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1943 ईस्वी में, यानी 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एम.एन. राय ने, और ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस व आज़ाद हिंद फौज टॉपिक से था। इसी तरह फिर महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।